दीपेंद्र कोश्यारी आज घूम भी रहे हैं तो उसका फायदा पार्टी को तो हो रहा है, किसी को नुकसान थोड़ी हो रहा है उससे। सर प्राथमिक शिक्षा की मांग है तो इनका हक है, सड़कों की मांग है तो इनका हक है, लेकिन किस प्रकार से वो चीज़ करी जा सके उस पर मैं बातचीत करूँगा। जब मैं यहाँ आ रहा था, जब मुझे ही सड़क में आने में मैं भी समझ रहा था कि दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं तो आ जा रहा हूँ। आप लोगों का तो हर दिन का रास्ता है। खत्तेवासी वन गुज्जर सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है और हम इस वक्त हसपुर खत्ते पर मौजूद है, जहां यहाँ जो है दीपेंद्र कोश्यारी जो प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड सरकार में इस समय है, और यहाँ जो है तमाम जो दीपेंद्र कोश्यारी के साथ साथ तमाम जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है यहाँ ललित आर्य और दीपेंद्र कोश्यारी जी यहाँ मौके पर पहुंचे। आप देखिए तमाम यहाँ वन गुज्जर समाज के लोग और जो खत्ते में बसे हुए लोग हैं वो भी जो है इस सम्मेलन में शामिल हुए। हमारे बीच में दीपेंद्र कोश्यारी जी मौजूद है। दीपेंद्र जी, किस तरीके से आज पहली बार आप जो है खत्ते में पधारे, किस तरीके से देखते हैं कि खत्ते में आने में किस तरीके से रास्तों से आपको जो है गुजरना पड़ा, क्या क्या समस्याएं जो है यहाँ के जो गुज्जर समाज के लोग हैं उनके द्वारा आपको बताई गई है? देखिए, जो हमारे वन खत्ते हैं, जितने भी हमारे गुज्जर समाज के लोग हैं उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी लोग रह रहे हैं, देखिए जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ शुद्ध पर्यावरण तो है, जहाँ पशुपालन तो है, लेकिन थोड़ी समस्याएं भी हमें झेलनी पड़ती हैं। उसके कारण क्या है? क्योंकि जो वन अधिनियम है, हमारे जंगलों के लिए जो वन अधिनियम बनाए गए हैं वो थोड़े सख्त हैं, और वो इसलिए नहीं है कि हमारे जो यहाँ वन गुज्जर रह रहे हैं इनके लिए हैं, वो सख्त इसलिए बनाए गए कि जो बाहर की दुनिया है, आज भी जो हमारे वन की खूबसूरती है इसको ख़राब ना हो पाए। जो बाहर के लोग हैं, बाहर दुनिया में देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जंगल, पेड़ पौधे, पशु जानवर सबकी एक अपनी खूबसूरती होती है, उस चीज़ को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत नुकसान कहें या जो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो समस्याएं बोलें, वो हमारे जो वन गुज्जर हैं उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अब जैसे कि आज मैं यहाँ आ रखा हूँ तो यहाँ पे जो मुझे कुछ चीज़ें बताई गई, जिसमें प्राथमिक जो मतलब मूलभूत जो बेसिक समस्याएं हैं, जिसमें शिक्षा समस्या बताई गई, सड़क के बारे में बताया गया, नेटवर्क के बारे में बताया गया। तो मेरी कोशिश रहेगी जो इनमें से ऐसी समस्याएं जो सरकार द्वारा, देखो नियम कायदे में तो जो चीज़ें नहीं आएंगी उसमें थोड़ी समस्याएं देखो होती हैं, उसमें किसी को बहकाने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग भी रह रहे हैं, और जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाएं निकाली गई, जनता के लिए योजनाएं निकाली गई, तो यहाँ हमारी इतने सारी जनता यहाँ पे रहती है, तो जितने भी काम है इन्हीं सब के लिए काम करे जा रहे हैं। तो मैं जो वन नियम में के अधिनियम के तहत और उसके जो समस्याएं जो भी होंगी हमें, वो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे चाहे DFO हो, चाहे हमारे कंजर्वेटर हो, चाहे चीफ फॉरेस्ट में जो भी हो, जहाँ तक भी है, क्योंकि देखो काम तो करना ही है। अब अगर प्राथमिक शिक्षा की मांग है तो इनका हक है, सड़कों की मांग है तो इनका हक है, लेकिन किस प्रकार से वो चीज़ करी जा सके उस पर मैं बातचीत करूंगा, और जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको कैसे जल्द से जल्द दूर कर जा पाएँ उसके लिए मैं अपने प्रयास करूँगा। अच्छा, दीपेंद्र कोश्यारी को युवाओं के दिल की धड़कन माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से देखते हैं कि क्या दीपेंद्र कोश्यारी की पूरी तैयारी है 2027 के चुनाव में? देखिए, बात युवा दिलों की धड़कन की, तो देखो ये मेरा सौभाग्य है कि जितने हमारे लाल कुआं वासी तो हैं ही हैं, और उत्तराखंड में भी जितनी जगह लोग हमें मानते हैं, लोग हमें प्रेम करते हैं, ये भगवान का हम पे कुछ कृपा ही होगी। लेकिन बात करी जाए 2027 की, तो 2027 की चिंता मुझे इस वक्त सिर्फ लाल कुआं की नहीं, मुझे पूरे उत्तराखंड प्रदेश की चिंता है, क्योंकि आने वाले समय पे हम अपने ये आदरणीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 के चुनाव की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और कुछ ही समय पहले मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा युवा मोर्चा का महामंत्री का एक पद सौंपा गया है। तो इस वक्त मेरी जो फोकस है, किस प्रकार से मुझे और हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा युवा मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो भी मुझे आगे दिशा निर्देशन दिए जाएंगे, मेरा मकसद ये है कि युवा मोर्चा के द्वारा किस प्रकार से आने वाले एक साल में जो चुनाव वर्ष में हम लोग गुजर रहे हैं, जो मतलब आने जा रहे हैं, उसमें कैसे हमारे युवाओं की सहभागिता रहे, कैसे हम अपने युवाओं का जो जोश है उसको आने वाले समय पर पार्टी के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। और बची बात लाल कुआं की, तो लाल कुआं में देखो हमारा विशेष प्रेम है, सभी हमारे पहाड़ के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, पहाड़ हैं बाहर के, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, और क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से लगातार घूम रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे थोड़ा विशेष स्नेह रहता ही है। बची बात 2027 तो 2027 अभी बहुत दूर है, वैसे बहुत पास है, लेकिन क्योंकि ये सब फैसले हमारे ऊपर नहीं होते हैं, हमारा काम, हम भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता काम ये होता है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना।
तो मेरा मकसद पार्टी को आगे बढ़ाना है। अभी बात अगर पार्टी ने कल मुझे मौका दिया तब हम अपने बारे में सोचेंगे। अभी तो मेरा मकसद सिर्फ यही कि किस प्रकार से कमल का फूल लाल कुआं में तो खिलाना ही खिलाना है, और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमें आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार लानी है। इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो बिल्कुल ये दीपेंद्र कोश्यारी थे जो पहली बार वन गुज्जर सम्मेलन में यहाँ पहुंचे हैं। ललित आर्या जी वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में जो इनको जाना जाता है। ललित जी, किस तरीके से जो है आप यहाँ आए हैं और किस तरीके से, क्योंकि आप तो वैसे भी चोरगलिया क्षेत्र के, क्या समस्याएं जो है वन गुज्जरों के समीप जो है देखते और क्या इस समस्याओं को जो है आगे जो है पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए जी, इनकी समस्याओं से मैं अनभिज्ञ हूँ। मेरे को लगातार जब भी कोई अगर गुज्जर पे या पहाड़ी खत्तेवासी पे कोई भी संकट आता है तो मेरे संपर्क में रहते हैं ये लोग। इसीलिए आज इतनी संख्या में ये लोग आए, क्योंकि इनको पता है कि भाई आते हैं तो हम उनके समाधान की कोशिश करते हैं। मैंने कई चीज़ों में इनका समाधान किया भी है। बाकी फिर इनकी एक आस थी, इन लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई, हालांकि कोश्यारी जी पहली बार नहीं आए हैं, ये दूसरी तीसरी बार आए हैं। ये घर घर जा चुके हैं, हसपुर तक ये जा चुके हैं, रेला में ये जा चुके हैं, इधर गए हैं, उधर के खत्तों में सारे रैखाल, डॉली और हो रही जितने भी ये सारे खत्ते हैं ये सारा घूम चुके हैं। ये एक रूटीन है। हम अगर दीपेंद्र कोश्यारी आज घूम भी रहे हैं तो उसका फायदा पार्टी को तो हो रहा है, किसी को नुकसान थोड़ी हो रहा है उससे पार्टी को फायदा हुआ। अब वो बात अलग है कि जो आज 5 साल के अंदर पार्टी में आए हैं वो बात कर रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन काम तो भाई पार्टी का किसी न किसी रूप में फायदा तो कर ही रहे। अब दूसरी एक गुज्जरों के नेताओं ने मुझसे ये कहा था कि भाई जब इलेक्शन का समय आता है तो हमको कहीं का नहीं माना जाता है। कोई कहता है कि कांग्रेस के हैं, कोई कहता है इधर है। इस बार हम जो है सिर्फ दीपेंद्र कोश्यारी को ही अपना पूरा समर्थन खुले मंच से दे रहे हैं, और आज आप प्रमाण है आपके सामने दे भी दिया है। अब ये दीपेंद्र कोश्यारी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जब आपके संग इतना बड़ा कुनबा पूरा लाल कुआं का जुड़ते जा रहा है और अधिकतर युवा लोग बाकी जुड़ रहे हैं और इतना बड़ा आपका ग्राफ आज बढ़ गया है, तो आपका निर्णय जो है हाईकमान जो भी देगा आदेश वो करेंगे हम। ये कोई ऐसा तो आज तक दीपेंद्र कोश्यारी जी ने कहा कि मैं दावेदार हूँ। दावेदार तो पार्टी बताती ना, जो अच्छा काम करेगा वो दावेदार है। तो इसलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरफ से लाल कुआं के हर कोने कोने की जो भी दिक्कत है, और उसको ऐसा नहीं है कि ये काम कोई हवा में हो रहा है। दीपेंद्र कोश्यारी जी सारे कामों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। अभी भी जो इनसे हो सकेगा अभी करेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा मौका मिला तो फिर इन समस्याओं का निदान जो है पूरी त्वरित कार्रवाई के साथ कराएंगे। इनके साथ हर वर्ग जुड़ा हुआ है, और आप उसका आज ये वानगी यहाँ पर खत्ते में देखिए, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में खत्तेवासियों का खुला समर्थन देना और एक बहुत बड़ा संकेत है ये। ठीक है, तो आप देखिए जिस तरीके से, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए, यहाँ भारी संख्या में जो गुजर समाज के लोग थे वो भी यहाँ एकत्रित हुए, और तमाम जो यहाँ गुजर समाज के लोगों के साथ साथ तमाम जो यहाँ के बसे हुए लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और तमाम जो खत्ता वासी वन गुजर का सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें दीपेंद्र कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए, और तमाम जो शिविर भी यहाँ लगाए गए हैं, जिससे जो यहाँ लोगों को जो बीमारियां थी, जो दिक्कत थी, उनसे भी जो है कहीं ना कहीं रूबरू हुए। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।